हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग मेरा है नया घर जो कि पापा ने ख़रीदा है हम लोगों के लिए। और 2500 स्क्वायर फीट का पापा ने घर ख़रीदा हुआ है। और इसकी लोकेशन है चंद्रिका देवी धाम, BKT बक्सी का तालाब। और वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ ये 100 कदम की दूरी पर हम लोगों ने घर ख़रीदा हुआ है। हम लोगों को घर बना बनाया हुआ मिला था, प्लास्टर नहीं था और फर्श नहीं थी, वायरिंग भी नहीं थी। तो वही काम वहाँ पर चल रहा है। घर काफ़ी अच्छा और एरिया भी काफ़ी अच्छा है, डेवलप है वहाँ पे। बहुत अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े से घर बने हुए हैं। और ये है चंद्रिका देवी रोड। आप इधर से भी जाते हैं तो भी आप वहाँ घर के पास ही निकलोगे। और यहाँ से आप 10 कदम की दूरी पे आगे जाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, जहाँ पे आलू स्टोर किया जाता है। वहाँ से उसके जस्ट बगल से रास्ता गया हुआ है। वहाँ से भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो मैंने कहा क्यों ना आज संडे है तो ये व्लॉग मैं शूट करूं और आप लोगों के साथ भी अपनी खुशी को शेयर करूं। वैसे हम लोगों का काफ़ी बड़ा घर है। कोई घर का ऐसा कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी, बट पापा ने कहा कि कुछ नहीं, आगे चल के काम आएगा, आप लोगों के काम आएगा, तो इसलिए क्यों ना एक घर लेते हैं। तो इसलिए पापा ने ये घर ख़रीदा है। हम लोगों को थोड़ा सा वायरिंग का सामान ख़रीदना था, बोल्ट वगैरह ख़रीदना था। तो वही हम लोग लेने के लिए यहाँ पर शॉप पे आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक शॉप पे। हस्बैंड जी आए तो पापा के जो जान पहचान के थे वो पहले से ही वेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन भैया लोग। तो इन्होंने फिर बोल्ट वगैरह पसंद किया और वायर वगैरह। मतलब इस टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। ऑफिस के साथ साथ मॉर्निंग में निकल जाते हैं नाश्ता जल्दी जल्दी से करके, और उसके बाद फिर घर पहुंचते हैं। वहाँ पर काम वाम देखते हैं। 2-2:30 बजे ये आ जाते हैं घर पे खाना वाना खाने के लिए। और मम्मी भी वहीं रहती हैं। जब मम्मी वहीं रहती हैं, मुझे घर पे रहना पड़ता है। घर पे 3 दिन पापा का खाना देखना, घर के सारे काम। और नैना कॉलेज जाती है तो इसलिए किसी एक का घर पे भी रहना बहुत ज़रूरी है, किसी एक का वहाँ पे भी रहना ज़रूरी है, और किसी एक मेंस का भी वहाँ पे रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सामान कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो लाना होता है। ये है अंदर से रास्ता। मैंने आपको बताया था कि जस्ट बगल से रास्ता गया। फिर आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे है अंदर घर। और घर वहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा शांति पसंद है। उस हिसाब से वहाँ पे शांति बहुत है, कुछ शोरगुल नहीं होता है। बहुत अच्छा एरिया, मुझे तो अच्छा लगा। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आसपास शिवलिंग मंदिर बहुत ज़्यादा है, मतलब शिव जी के मंदिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। ये रहा पोर्च एरिया जो कि इस पे लिंटर पड़ना है। और जब हम लोग आए हैं तो 4 लेबर और 2 मिस्त्री काम कर रहे हैं। 6 लोग ये लोग थे और 2 इलेक्ट्रीशियन थे। तो काम जो इस टाइम पे मिस्त्री और लेबर लगाए गए थे, काश के ये लोग पहले हम लोगों को मिले होते, क्योंकि ये लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। काम अच्छे के साथ साथ ये लोग काम थोड़ा सा मतलब प्लानिंग के साथ करते हैं कि पहले क्या करेंगे तो जिससे क्या मतलब टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और ये है घर जो मैं आपसे कह रही थी। ये घर पापा का मेन पर्पस है रेंट पे उठाने का, क्योंकि इसको रेंट पे ही उठाना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम लोगों के पास रहने के लिए घर इनफ है ऑलरेडी। हम लोगों का घर काफ़ी बड़ा है, जो कि हम लोगों के सदस्य जितने घर में उस हिसाब से बहुत बड़ा है। तो पापा का मेन मोटिव यही था कि इसको रेंट पे ही उठाना है, क्योंकि BKT में कॉलेज और हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रेंट के लिए ही बेटर रहेगा। तो कमरे भी जिन्होंने ये कमरा मतलब जिन्होंने ये घर हम लोगों को बेचा था, उनका भी यही पर्पस था रेंट पे उठाने का। तो उस हिसाब से उन्होंने कमरे बनवाए थे। पापा ने पीछे का 2 कमरा जो था उसको तोड़ के एक बड़ा सा कमरा करवा दिया, जो कि कभी कभी हम लोग अगर जाते हैं रुकने के लिए तो हम लोग रुक सकते हैं, बाकी रेंट पे ही उठाना है। तो कमरे उसी हिसाब से छोटे कमरे बनवाए गए हैं ताकि रेंट पे उठा दिया जाए। कमरे टोटल हम लोगों को 14 या 15, हाँ अब मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि हर बार गिनती करके भूल जाती हूँ। 14 या 15 कमरे थे, जिसमें से 2 तुलवा देंगे तो शायद 12 या 13 कमरे हैं। और ये जो टाइल्स आया हुआ है लगाने के लिए वो टाइल्स है। ये पापा ने टाइल्स पसंद किया था जाके, और टाइल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मतलब शाइनिंग के साथ साथ मजबूती में भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मोटे टाइल्स हैं।
तो वही मैं देख रही थी कि टाइल्स की क्वालिटी कैसी है। तो टाइल्स वही मैंने चेक किया, टाइल्स बहुत अच्छे थे। पापा ने टाइल्स डायरेक्ट लेके और वहीं पर भिजवा दिया था, तो घर पे किसी ने देखा नहीं था। मम्मी ने देख लिया था, मम्मी दूसरे दिन गई थी तो मम्मी ने देख लिया था, मैंने नहीं देखा था। तो मैं वही देख रही थी फ्लैश लाइट ऑन करके कि टाइल्स कैसे हैं। और पापा ने इस वाले घर के लिए जनरेटर ख़रीदा हुआ था, और ये जनरेटर आवाज़ नहीं करता है। ये पापा को समथिंग 45,000 50,000 का पड़ा था। तो इसकी पहली सर्विस के लिए हम लोगों ने इनको बुलाया था। आप वीडियो बना रहे हैं क्या? हाँ, मुझे बोला गया, पापा ने बोला है। तो घबराहट में आ रहा नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बनेगी। आप बना लीजिए, नो फ़ोन बढ़िया है, बढ़िया ही बनेगी। नहीं बढ़िया नहीं, हम भजन गाते होते तब बनाते, अब अच्छा लगता है। जनरेटर बना रहे इसमें थोड़ा कम जम रहा है, कई रूप है ना। इन्होंने 3 मिनट का काम किया था सिर्फ मोबियल डालने का। इन्होंने 1800 रुपये चार्ज किया था, और इन्होंने बोला कि हर दूसरे महीने आपको बुला के 1800 रुपये देने पड़ेंगे। और इन्होंने काम ज़ीरो किया था। तो पापा ने कहा था बस वीडियो बना लेना कि इन्होंने काम आखिर क्या किया है 1800 के हिसाब से। तो मैं बस वही वीडियो बना रही थी। और फिर हो गया था दोपहर का टाइम, 2 बज गए थे। तो इन्होंने कहा कि बाटी चोखा लेके आते हैं, बाटी चोखा खाते हैं। संडे था तो इसलिए टिफ़िन लेके नहीं आए थे, और संडे को थोड़ा सा लेट हो जाता है, नहीं बन पाता है। तो हम लोगों ने बाटी चोखा खाया दोपहर में, दोनों लोग साथ में। और फिर उसके बाद बैठ के मैं कुर्सी पे आराम से अपना वीडियो शूट कर रही थी। वीडियो तो वैसे मैं पूरा दिन ही शूट की थी उस दिन, काम के साथ साथ। और फिर इनसे हो रही थी मेरी शरारतें। इनको मैं चिढ़ा रही थी कि आपका देखो फेस कैसा होता जा रहा है दिन पर दिन काम के साथ साथ। और इनको मेरे अपने से ज़्यादा तकलीफ़ मेरी महसूस होती है। ये मेरा चेहरा बार बार देख रहे थे और बोल रहे थे, अरे क्या हुआ, परेशान हो, घर छोड़ा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका चेहरा क्यों इतना उड़ रहा है। इतना ज़्यादा मेरा बाबू मेरी केयर करता है, मेरा गुड्डा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि दुनिया एक तरफ होती है, पर इनका मेरे लिए लगाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये मुझे बहुत मानते हैं, और शायद इतनी ज़्यादा किस्मत वाली लड़कियां बहुत कम होती हैं जिनको हस्बैंड इतना ज़्यादा अटेंशन देता है, इतना एक एक चेहरा, एक एक मेरी एक एक चीज़ों को ये इतने ध्यान से वो करते हैं कि हाँ मुझे कब क्या ज़रूरत है, कब मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा चेहरा पढ़ लेते हैं। मैं बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हूँ। मैं 6 किलोमीटर साइकिल चला के मैंने अपने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की है, और घर का भी मैंने सारा काम संभाला है गांव में। और मैं गांव से जुड़ी लड़की हूँ, तो मुझे सारे काम आते हैं। मुझे कभी भी मुझे ऑफिस घर सब एक साथ भी काम पड़ता है ना, तब भी मैं हंसती रहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही, मेरी मम्मी मेरे पापा और मेरी दादी ने हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। हम लोग हर तरीके की कंडीशन को हैंडल कर लेते हैं। आजकल की लड़कियों के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़े से पुराने ख्यालात के काम काज में मान लीजिए हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये होना हर एक लड़की का ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़, हर एक माहौल में ढलना आपको आना चाहिए। आप घर में भी काम कर सको, आप बाहर भी कर सको, आप गांव में भी रह सको, आप शहर में भी रह सको। क्योंकि सिचुएशन कभी भी कैसी भी पड़ सकती है, आपको कभी भी कुछ भी हैंडल करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को बनाओ, ज़्यादा अपने आप को नाजुक मत बनाओ। घर बनने के बाद मम्मी पापा का यही प्लान है कि हम लोग नवरात्रि में गृह प्रवेश करेंगे, जब घर फुल एंड फाइनल पूरा बन जाएगा। और जागरण करवाने को मम्मी बोल रही थी कि उसी घर में जागरण करवाना है। 27 तारीख डेट भी शायद कंफर्म है, और 50% डेट 27 तारीख की ही मम्मी ने बोल रखी है। तो जागरण भी होना है। अरे फंस रहा है यार। कोई दिक्कत नहीं, एक लेने बीच में तो मिट्टी लगी है हाथ पर सब। नहीं हाथों से आपको वो दिए थे पानी तो क्या हुआ, पानी दाने। मैं तब साफ है, देखे रहा हम और क्या वहाँ तसले और वो खा रहे क्या। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये घर हम लोगों को कितने का पड़ा है, मतलब घर हम लोगों ने कितने का ख़रीदा है। तो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी, और आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग बताना कि हम लोगों को ठीक बैठा है ये घर या नहीं। और शाम हो गई थी, शाम को पापा आ जाते हैं, 3:30-4 बजे समथिंग पापा आ जाते हैं। पापा अपना काम ख़त्म करके फिर उसके बाद सीधे स्कूटी लेके आ जाते हैं। पापा से थोड़ा सा मैं छुपा के वीडियो बना रही थी, क्योंकि
नहीं अच्छा लगता है पापा से, तो मुझे थोड़ा सा पापा को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ और थोड़ा डर भी लगता है पापा से, इसलिए पापा के सामने वीडियो नहीं बना रही थी। पापा आ गए थे और इन्होंने कहा था कि चाय ले आते हैं, सबको चाय पिला देते हैं मिस्त्री लेबर को, और फिर उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। ये अभी बाथरूम में भी, हाँ सॉरी, बाथरूम में भी अभी काम नहीं हुआ है, बाथरूम में सीट लगी है। 3 बाथरूम हैं, अभी 2 और बनवाने हैं क्योंकि रूम ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। इतने ज़्यादा रूम है, बाथरूम में थोड़ी सी यूज़ करने में लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए बाथरूम में भी और बनवाने पड़ेंगे। और शाम के 4 बज गए थे और इतना ये मतलब गैलरी इतनी लंबी है, जूम कर रहे हैं, मैं जूम कर रही हूँ काफ़ी दूर से गेट के पास से, और आधे पे पापा और ये लोग खड़े हुए हैं, फिर भी आप सोचिए इतनी ही जगह अंदर अभी और है, तो बहुत बड़ा घर है। और सेकंड फ्लोर हम लोग बनवाएंगे, मतलब अभी तो ये बन गया है, ऊपर भी बनवाना है। जो ऊपर बनवाएंगे थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन से बनवाना है, क्योंकि वो हम लोग अपने रहने के लिए बनवाएंगे तो वो अच्छी डिज़ाइन से बनवाना है। तो वही है, अब हम लोग निकल चुके थे चाय के लिए। इन्होंने कहा चाय मैं ले आऊँगा, मैंने कहा नहीं मुझे भी साथ में चलना है। और ये है कोल्ड स्टोरेज, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट इसके बगल से ही रास्ता जाता है घर के लिए। तो ये कोल्ड स्टोरेज है और ये है सीतापुर हाईवे, सीतापुर रोड। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी लोकेशन बहुत अच्छी है, शांति भी है और तुरंत रोड पे भी आ जाओ, मतलब मेन रोड पे अपना आराम से आ जाओ, कोई भी साधन सवारी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। चाय लेने के लिए उन्होंने बोला चाय और कुछ खाने के लिए कुछ पैक करवाना था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। फिर मेरा एकदम से मूड हो गया चेंज, मैंने कहा अब यहाँ नहीं खाएंगे, अब घर पे चल के डायरेक्ट कुछ नाश्ता करेंगे मम्मी के साथ और नैना के साथ। हम लोगों ने यहाँ से पैक करवाई चाय। और ये है MCDH हॉस्पिटल, माँ चंदिका देवी। और चाय हम लोगों ने करवा ली पैक। चाय पैक करवा के मैं घर की तरफ जा रही थी तो एक डॉगी को मैंने देखा, उसके नोज़ पे चोट लगी हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ में बेचारा था, पर हम लोग कितनों को पाल सकते हैं। फिर देखिए चाय की खूबसूरती, मुझे तो बस मेरी जान तो बस वही निकल जाती है जहाँ मैं चाय देख लेती हूँ। चाय मुझे दिन भर काम करने के बाद अगर कोई 1 कप चाय दे देता है ना, बस मेरे लिए वो इनफ है। चाय क्या बात है। चाहिए 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 चाहिए, ये चाहिए अदरक वाला चाहिए, अब ये अदरक वाला दूध वाला चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं करती हूँ मैं एंड। और अब हम लोग लेबर मज़दूर सबको चाय वाय पिला के पापा लोगों को, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि पापा 5:30 बजे निकलते हैं। हमसे इन्होंने बोला कि चलो अब घर चलते हैं, पापा आ चुके हैं तो हम लोगों का कोई काम नहीं है। और ये रहा ये दूसरा रास्ता जो मैंने बताया था कि चंदिका देवी गेट के अंदर से जब होते हुए आओगे तो आप यहीं पर मतलब इस रास्ते से आओगे, ये वही रास्ता। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग के साथ साथ कुछ घर बन भी रहे हैं और कुछ घर तो बहुत हैवी बने हुए भी हैं पहले से। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। और आज का मेरा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और घर कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। घर कितने का पड़ा है ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में गृह प्रवेश पे लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग ढेर सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।